बोलिए सदाराम बाबा की जय। मैं हूं तपेश जैन और हम लोग यहाँ सद्दानी दरबार में हैं। आप सब जानते हैं कि एक तीर्थ ऐसा है पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश विदेश में जहाँ पे सद्दानी दरबार की परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा। हमारे साथ में बहुत अच्छी बात है कि हमारे गुरुदेव के साथ में ही सानिध्य में 1 से लेकर 4 तारीख तक का प्रोग्राम है। इससे पहले मसंद आश्रम अहमदाबाद के परम पूज्य संजय जी मसंद और उनकी गुरु माता, हमारी उनकी पत्नी और हमारी गुरु माता श्री अनुपमा जी मसंद हमारे साथ में हैं। क्या कुछ कहेंगे? रायपुर आके सद्दानी दरबार को देखा आपने, कैसा कुछ क्या है? ये तो पुरातन स्थान है और बहुत महिमा है। और संत जी हमें बता रहे थे कि सन 1708 से शुरुआत हुई, तो ऐसे 300 साल पुराना है। तो ऐसे तो कई बहुत सारे थोड़े ही बचे हैं अभी, हाँ अभी जो इतने पुराने हैं हमारे सिंधियों में। और ऐसे स्थानों में आके लगता है कि आस्था है लोगों में, तब इतना चल पाया है। विश्वास है, ईमानदारी है, तब चीज़ इतने लंबे समय तक चलती है। तो यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो पहली बार आए हैं और बहुत बहुत बढ़िया सुकून मिला यहाँ पे। क्या कुछ कहेंगे अपने पास से? जैसे मैं कह रहा था मनुष्य का मन बड़ा बेचैन रहता है, तो उसकी तो ऐसा आप सभी को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का होता है, सब ऐसे नहीं होते हैं। और जिनको होता है उनको खोजना पड़ता है फिर अपने मन को कैसे शांत किया जाए। तो जिस दुनिया में हम रहते हैं उसी में हमें रहना है। सब साधु नहीं हो सकते, तपस्या करने निकल जाएं, वो शांति का ये नहीं है। पर इसी दुनिया में रह के हमें रहना है और उसी में हमें अपनी अंदर की शांति खोजनी है। तो अलग अलग तरीके हैं पाने के। हम जैसे अपने मंदिर से जुड़े हैं, हमें शांति उसमें मिलती है, हमने खोज उसमें की है। हम जो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कार्य से जुड़े हैं, हमें उसमें शांति मिलती है। तो हर एक इंसान का एक अलग विचार होता है कि वो किस में जुड़े हैं और किससे उनको शांति मिले। तो हम तो जो मंदिर की तरफ से किसी अलग अलग शिक्षा देते हैं, सब सेवा कार्य होते हैं। जिनको जैसा मंदिर से जुड़ना हो, ज्ञान से जुड़ना हो, ज्ञान से जुड़े, सेवा कार्य से जुड़ना हो, सेवा कार्य से जुड़े। ऐसे कई सारे हैं हमारे मंदिर के कार्यक्रम जो होते रहते हैं, जिससे लोग आके जुड़ते हैं, अपना शांति प्राप्त करते हैं, अपने खुश करके फिर जाते हैं। और शायद इतने सालों से जो गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, उसका चलने का कारण ही यही है कि जो लोग सुख और शांति की खोज में जाते हैं वो गुरुजन की शरण लेते हैं, ताकि उन्हें जिंदगी में सही दिशा मिल सके और वो उस दिशा पर चलकर, अपने गुरुजी की शिक्षा पर चलकर वही सुख और शांति जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो उनको प्राप्त हो। इसीलिए कि गुरु के शरण में जाने की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों में और हमारे धर्म में, हमारे संस्कारों में इसीलिए बहुत सबसे बड़ी मानी गई है, क्योंकि यही आपको मोक्ष का रास्ता और सुख शांति का रास्ता दिखा सकती है। बहुत अच्छी बात है। मैं अनुपमा जी के बारे में बता दूं कि आप पहले मीडिया में भी थी, मीडिया से जुड़ी हुई हैं, उसके साथ में आप अच्छा प्रवचन भी करती है। क्या कुछ प्रवचन में खास होता है वैसे लोगों के लिए? मन की बात, शुद्धता पवित्रता के साथ जो भी आपकी मन की भावनाएं हैं, अगर आप वो सामने वाले जो बैठे हैं आपको सुनने के लिए उन तक पहुंचा सकते हैं। प्रवचन में यही देखना होता है, जो सत्य आपने अनुभव किया है वही सत्य का अनुभव आप सामने वाले सुनने वालों को करा सकें। कितनी ही सारगर्भित और सूत्र बात आपने कह दी कि मन की बात ही है अपनी जो लोगों से कहनी होती है। मेरे साथ में मेरे मित्र सुनील नामदेव जी भी है, उनका भी आभार और जुड़े हुए हैं इस परिवार से। तो गुरु के जितने भी लोग हैं अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुकून मिलेगा और जीवन जीने का पर्याय भी वही है कि गुरु के प्रति अगाध भक्ति और श्रद्धा होना चाहिए। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सदाराम, जय श्री राम, जय श्री राम।